बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, हम जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें जहन्नुम की झलक वो पैदा कर देने में हमारे इर्द गिर्द बिलखुसूस बालादस्त तबका ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें इसे अपने लिए, अपने जैसे लोगों के लिए, आम आवाम के लिए और आने वाली नस्लों के लिए जन्नत नज़ीर और खुशबूदार बनाना है। बदबू है चारों तरफ और वो बदबू फैलाई है IPPs के माहिदात ने। मुतालिबात हम कर चुके, अशराफिया के मरात याफ्ता जो तबका है वो बदमाशिया बन के कौम के हुकूक को लूट रहा है, मुतालिबात हम कर चुके। महंगाई का चिन्ह बेकाबू होकर द्यो और उससे बड़ी बला और वबा बन चुकी है, मुतालिबात हम कर चुके। लेकिन कुछ काम करने के ऐसे हैं कि जो कौमी सतह पर अगर हम कर गुजरें और जो बालादस्त तबका है, जो रसागीर और बदमाश है, वो अगर हमसे हमारी ये जो घुटन की फजा है इसकी सांसों को भी छीनने पर आमादा ना हो जाए और उससे कबल के वो छीनने पर आमादा हो जाए, हमें अपने लिए सामान करना है और जन्नत की खुशबू का सामान करना है। मैं आगे चल के अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, फिरकावारियत ने दुनिया को जहन्नमज़ार बनाने में कसर न छोड़ी। लड़ाइयों, जंगों और महंगाई की किल्फतों ने और निज़ाम की खराबियों ने हमारे माशरे और माहौल को जहन्नुम का एक झलक बनाने, वो तो खैर तसव्वुर नहीं हो सकता कि वो कितना सख्त अजाब होगा, उसमें कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम पुराज़्म हैं कि हम अपने कुर्रा अर्जी को, अपने इलाका को और अपने खित्ता को इंशाअल्लाह रहमान जन्नत नज़ीर और जन्नत की खुशबू से महका हुआ बनाकर छोड़ेंगे। अगस्त का महीना है और जश्न आज़ादी का माह मुक़द्दस है और हमने इस जश्न आज़ादी 14 अगस्त को शादाबी पाकिस्तान मुहिम के सिलसिला में, ताकि हम शादाबी का एहतमाम करें, हम हरियाली का एहतमाम करें, हम सरसब्ज़ व शादाब पाकिस्तान का एहतमाम करें और अपनी हद तक इसके इस्तेहकाम के लिए, इसको अजीम तर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इंशाअल्लाह रहमान पहला इंतखाब सोड़ का मकाम है और हदीका इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस नाम की वजह भी ये है कि एक तरफ यजीदियत का फितना है और उसकी हमायत के बहाने और मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। कारून, फिरौन, शद्दाद और हामान का जो नजरिया है वो मुसल्लत हो रहा है, वो बालादस्त हो रहा है। इंतखाबी अमल ने और मुतालिबात ने, जलसों ने, जुलूसों ने, हमारे मुतालिबात ने, कौम के दीगर अफराद के मुतालिबात ने, उसमें वो फ़र्क और रंग पैदा नहीं किया जो दर हकीकत कब्ज़ा माफिया ने और मुख्तलिफ माफियाज के जो एजेंट्स बरसरे इक़्तिदार हैं उन्होंने वैसा नहीं करने दिया। ये शादाबी पाकिस्तान मुहिम जो हम बात कर रहे हैं पिछली, ये गैर सियासी मुहिम है। हम ये कहेंगे, लफ्ज़ गैर सियासी से हमारी मुराद ये है कि आप किसी भी सियासी किल्फत में उलझे हुए हैं और किसी जमात के दायरा में आप बंधे हुए हैं, लेकिन शादाबी पाकिस्तान मुहिम आपको के ऊपर पाबंदी आयद नहीं करती। हमें शजर दोस्त होना है। दरख्त और सब्ज़ा, हरियाली ये सना कहते हैं और रब ताला की जहाँ तारीफ होती है वहाँ उसकी रहमतें उतरती हैं और अल्लाह का ये फजल है कि रहमत बारी ताला से हम, हमारे लोग और हमारे तबका के लोग यानी आम लोग, आवाम, वो उससे खाली नहीं हैं, बल्कि वही वो नफूस हैं जिनकी जो धड़कनें और जो सांसें हैं उनकी बुनियाद पर हमारे लिए आसानियां भी रब ताला ने बाहम पहुंचाई हैं। उन सारी मुश्किलात के बावजूद जो पीछे तस्करा किए गए फैक्टर्स की अवामल की वजह से वो पैदा कर दी गई हैं। दरख्त सना कहते हैं, हरियाली सना कहती है। और याद रखिएगा कि माहिरीन के मुताबिक अगले 5-7 सालों में
कुर्रा अर्दी का और हमारे इलाका का दर्जा हरारत इतना बढ़ने को जा रहा है, शादाबी हरियाली न होने की वजह से, कि ये 55-56 सेंटीग्रेड को छू जाएगा माहिरीन के नज़दीक। और अगर ऐसा हुआ तो बाहर निकलना, बल्कि कमरों में रहना, घरों में रहना, कच्चे घरोंदों में रहना और गुर्बत की जो झोंपड़ियां हैं उनमें भी रहना महाल हो जाएगा। और कार, रोजगार और मेहनत कशी के लिए जो सिलसिला है वो मादूम होकर रह जाएगा। गोया ये गर्मी जमीन को तो जला ही देगी, लेकिन इंसानी माशरे को जलाकर उसमें भूख और अफलास भी पैदा कर देगी। इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमतें और इक़्तिदार के लोग और जत्थे वो कुछ करें न करें, लेकिन शादाबी ये पाकिस्तान मुहिम के तौर पे हम इस जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2024 को NA-51 के एक मकाम सोड़ काहोटा को नमूना के तौर पे हदीका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम अमल में ला रहे हैं, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वहाँ पे ज़मीन तैयार कर ली गई है। ये जो जंगली जानवर और सूअर हैं इनसे हिफाजत के लिए बाढ़ का एहतमाम कर लिया गया है। और पौधों का एहतमाम के लिए हमने बाकायदा कौमी इदाराए तहकीकात ज़राअत से मुआवनत हासिल की है। हालांकि हमें वो पौधे वहाँ से कीमतन मुयस्सर हैं, लेकिन हमारा इरादा ये है कि हम 2024 14 अगस्त से लेकर 2025 शोबे आज़ादी तक इस पहले बाग के बाद 72 कम अज कम बड़े छोटे बागात वो कायम करना चाहते हैं NA-51 की हुदूद में। और इंशाअल्लाह रहमान जनवरी फरवरी का जो मौसम है शजरकारी का, उसमें और उससे आगे चलकर 14 अगस्त यौम आज़ादी 2025 तक एक साल के दौरान 72 तने शुहादाए उज़्ज़ाम, शुहादाए करबला अलैहिमुस्सलाम अलैहिमुर रिदवान की मुनासबत से बागाते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम अमल में लाया जाएगा। और इंशाअल्लाह रहमान हमारा इस इफ्तिताही प्रोग्राम के बाद हमारा टारगेट, हमारा नुक्ता नज़र वो ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैतून के बागात को खड़ा कर सकें और उनकी हिफाजत के लिए हम एहतमाम और इंतज़ाम कर सकें, जिसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में दोस्त अहबाब से, मुतल्लिका लोगों से उनकी ज़मीनों की हद तक, और ये याद रहे कि ये बागात इस्तफादा आमा के लिए होंगे। याद रहे कि यहाँ पे जब हम जैतून काश्त करेंगे और जैतून की पैदावार ज़्यादा होगी तो गोया हम अपने सेहत के उसूलों और डूबती सांसों और रुकते जो सांसें हैं और गला घुट रहा है जिससे, और घुटना आगे ज़्यादा, गले का घुटना और ताफुन का पैदा होना आगे ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसकी बुनियाद पर हम न सिर्फ ये कि माहौल और माशरे को पाकीज़ा और नूरबार और जन्नत नज़ीर करने में इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह के फजल से और ख्वातीन हज़रात आप सब के ताउन से मुमकिन करेंगे, आपकी दुआओं से मुमकिन करेंगे। आप जहाँ हैं वहाँ पे दरख्त कारामंद ज़रूर लगाइए और कारामंद दरख्तों की तलफी उससे इज्तनाब के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा कीजिए। टिम्बर माफिया जिस तेज़ी से और आग जिस तरह जंगलात को खाई जा रही है, जाहिर है कि उसके लिए हम मुतालिबा कर सकते हैं और सोशल वर्क के तौर पे उसके इस आग होती ज़मीन को मजीद आग से और आतिश से और इस तरह की सूरत हाल से बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम अफरादे मिल्लत को, अफरादे कौम को आगे बढ़कर इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बागात जो 72 बागात इंशाअल्लाह इस जश्न आज़ादी से लेकर आइंदा साल जश्न आज़ादी तक मुकम्मल किए जाने हैं और इनमें अक्सर बागात जैतून के होंगे। और याद रहे कि इससे जो पैदावार बढ़ने से, जो आगे चलकर ज़राअत की वजह से हम पैदावार को कैश क्रॉप के तौर पे, यानी लोगों के रोजगार के लिए, उनके फायदा के लिए, उनकी कीमत खरीद को दीगर अजनास के लिए बेहतरी के लिए जो काम कर सकेंगे। और कोई वजह नहीं है कि हम फिर साल हर साल, एक तो इस साल की इस तकमील के बाद अगला प्रोग्राम जो चार्ट आउट कर लिया गया है वो है कि हम पैवनकारी के जरिए 7200 जैतून के दरख्त
उनको इंशाअल्लाह रहमान खड़ा करने, मुकम्मल करने का मुसम्मम इरादा कर चुके हैं। और अगले 3 सालों में इन बागात की तादाद को भी 72 से बढ़ाकर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको 3 से 5 से 10 से और इससे जायद से ज़र्ब दे सकें, ताकि सारा इलाका सरज़ब्ज़ व शादाब हो, पैदावार हो, और उस पैदावार के ज़रिया कीमत खरीद, कुव्वत खरीद आम आदमी की वो बेहतर हो सके। सारे लोगों को इसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। अपनी अपनी सतह पर आप जो कर सकते हैं, एक कांटा चुन सकते हैं, एक फूल उगा सकते हैं, एक कारामंद दरख्त बचा सकते हैं, या एक कारामंद दरख्त लगा सकते हैं। बचाना भी इम्पोर्टेंट है, अहम है, जरूरी है, और लगाना भी जरूरी है। इस तरह अगर हम मुहिम के तौर पे और जंगी बुनियादों पर काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो माहिरीन ने 5-7 साल या 10 साल बाद 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत की गर्मियों में इजाफा कर जाने की पेशन गोई की है कि उससे हम नबरत आजमा होने के काबिल न हो सकें। कोई वजह नहीं है कि जब हमारे यहाँ बागो बहार होगी और फुलवारी होगी और खुशबू होगी तो उससे सयाहत को फरोग न मिले, और वो सयाहत का फरोग भी मकामी लोगों की रोजगार में बेहतरी के लिए वो इम्कानात पैदा न कर सके। और जब हम इतना जैतून पैदा कर लेंगे और इतने फल पैदा कर लेंगे कि से हम तेल हासिल कर सकें, उनसे हम उनकी पैदावार को बेहतर तरीके से मार्केट में और बैनुल-अक़वामी मार्केट में एक अच्छे मयार के तौर पे, मदनी मयार के तौर पे, हुसैनी मयार के तौर पे, और कुर्बानी के जज्बों के साथ काम करके हुसैनी पैदावार के तौर पे जब हम मुतारिफ करवाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि जो यजीदी तर्ज अमल और यजीदी तर्ज फिक्र और यजीदी तर्ज जिंदगी अपनाने पर और फिक्री इंतशार पैदा करने के अंदाज में हमले हो रहे हैं, उनका हम इस सतह के ऊपर भी मुकम्मल जवाब बनकर न उबर सके। इससे हमारी गुजरी हुई नस्लों को सवाब होगा, उनको उनकी कब्रें नूर अला नूर होंगी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये ज़मीन जन्नत नज़ीर होगी, और ख़ुद हमारे लिए हमारी कब्र में हमारे गुनाहों के तदारुक और हमारे लिए बेहतरी का सबब होगा। बहुत सी बातें कहने की हैं, हम यहाँ पे ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कौमी तहकीकाते ज़राअत के इदारा में सीनियर साइंसदान डॉक्टर आबिद मजीद सत्ती, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ बहुत तफसील के साथ हमारी इस मामले में रहनुमाई की और रहनुमाई करते रहने के बारे में इरशाद फरमाया। हम ये भी ज़रूर चाहेंगे कि जो लोग काम करना चाहें, जो लोग काम करें, तो अगर कोई दूसरे लोग इस तरह का काम करना चाहें तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, लेकिन जो करना चाहें उनके रास्ते की रुकावट न बना जाए, उनके लिए परेशानी का सबब न बना जाए। आप जाइए, आप हुकूमत के मज़े लीजिए, आप जाइए, आप इमारात के मज़े लीजिए, आप जाइए, आप अपने लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से नवाजने के मज़े लीजिए, लेकिन आवाम को नवाजने के लिए हम पुरअज़्म हैं। हम जो आगाज़ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह रहमान अगले जो माहिरीन की पेशनगोई है और मौसमों की उस तरह की सूरत हाल से कम अज़ कम हम मिसाली तौर पर NA-51 को इस दर्जा के ऊपर बाग कर देंगे, बाग कर देंगे और बाग कर देंगे कि जो मिसाली होगा। हम चाहेंगे कि दीगर हलकों में भी किसी दोस्त का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, किसी समाजी जमात से है, वो फर्द अपने ताई एक पुरनूर फर्द होना चाहता है, अपने लिए अजर और अपने इर्द गिर्द को नूरबार करना चाहता है, खुशबूदार करना चाहता है, तो हम कहेंगे कि आप सब भी अपने अपने हलकों में, अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, अपने गली कूचों में शादाबी पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनिए। बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बास।